Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, let A is equal to 1AA and 0 1B and 0 0 1 है और साथ में आपको बोला है कि AB belongs to R है for some N belongs to natural number. इस तरीके से गिवन है एंड A की पावर N का वैल्यू आपको गिवन है कि वो है 148 2160 0196 एंड 001 कुछ इस तरीके से गिवन है। आपको n प्लस ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। बेसिकली देखो a गिवन है हमें, तो बेसिकली हमें a की पावर n का वैल्यू निकालना है और उसको इसके साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके n a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, मैं यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर लूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर लें तो बचेगा जो मैट्रिक्स वो क्या होगा, 0 A, यहाँ पर आएगा 0 0 और यहाँ आएगा B और लास्ट रो हो जाएगी 0 0 0। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि A इज इक्वल टू मैं लिख लूँगा I प्लस सम B मैट्रिक्स लिख लूँगा और B मैट्रिक्स है मेरा ये। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो B स्क्वायर निकालूँ अगर तो आएगा 0 A 0 0 B 0 0 0 का मल्टीप्लिकेशन इसी सेम मैट्रिक्स में अगर कर दूं तो B स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 0 A 0 0 B और 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 0 मिलेगा मुझे। फिर सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 मिलेगा। जब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, बाकी तो 0 ही आएगा, यानी कि a इंटू बी आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, अब मैं किसी भी है ना सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 0 0 0 ही मिलने वाला है मुझे, और थर्ड रो तो पूरी 0 0 है तो वहाँ तो 0 0 ही आएगा। उसके बाद फिर मैं b का मल्टीप्लिकेशन इसमें फिर से कर दूँ अगर, यानी कि b क्यूब निकालूँ मैं, तो b क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है 0 0 a इंटू बी 0 0 0 0 0 0 और b मैट्रिक्स है 0 A 0 0 B एंड 0 0 0 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, फर्स्ट, और देखो यहाँ पर भी देखो लास्ट टू रोज तो 0 0 ही है, और फर्स्ट रो का जब आप करने जाओगे तो लास्ट के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा हमेशा ए बी का, तो वो भी 0 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा नल मैट्रिक्स, और अगर नल मैट्रिक्स मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे कि ए की पावर एन का एक्सपेंशन कर देंगे। ए की पावर एन का जो वैल्यू होगा वो होगा आई प्लस बी, है ना, आई मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स टू दी पावर एन होगा। यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो आएगा एन सी 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर होल आएगा जो कि आई आ जाएगा, प्लस एन सी 1 इंटू आएगा बी, प्लस आएगा एन सी 2 इंटू आएगा बी स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा एन सी 3 इंटू बी क्यूब आएगा, और इसके बाद वाली सारी मैट्रिसेस एन सी एन इंटू बी की पावर एन तक, ये सारी मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि बी क्यूब जो है नल मैट्रिक्स आ गया। तो बी की पावर 4, बी की पावर 5, बी की पावर 7, बी की पावर 1000, कुछ भी कर लो, सारी मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो बस यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है तो आई बचेगा, प्लस एन सी 1 का वैल्यू n होता है तो यानी कि n बचेगा यहाँ पर, n टू बी आएगा, प्लस एन सी 2 का वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, एंड इंटू आएगा बी स्क्वायर। बस अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सारा जहाँ जानता है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, प्लस n टाइम्स बी मैट्रिक्स अगर करूँगा तो बी मैट्रिक्स मेरे पास है क्या, सॉरी बी मैट्रिक्स से मेरे पास ये ए और बी है तो इनमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आ जाएगा ये 0 n a 0 0 n b 0 0 0, ये आ जाएगा मेरे पास, और प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ये है मेरी बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0
0 0 0 और लास्ट एलिमेंट आएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू आएगा a इंटू बी, और बाकी एलिमेंट्स इसमें भी आ जाएंगे, नीचे वाले सारे 0 इस तरीके से। इन सबको ऐड कर दें अगर, तो डायगोनल में 1 1 1 1 आ जाएगा हर जगह, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 1 है, इस वजह से। नीचे वाला ट्राइंगल तो अभी भी देखो 0 ही होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट, अब देखो नीचे वाले ट्राइंगल में तो हर एक जगह 0 0 0 है, इस वजह से ये सारे एलिमेंट 0 0 0 आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ, तो देखो क्या आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर n, मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात करें तो 0 प्लस na प्लस 0 आएगा, यानी कि na आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें अगर, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस na प्लस दिस एलिमेंट, तो देखो क्या आएगा, na तो रहेगा, और देखो क्या आएगा na एंड प्लस आएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 टाइम्स b a इंटू बी आएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, और यहाँ वाला एलिमेंट अगर देखें तो 0 है, nb है एंड 0 है, तो nb आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर तो 0 ही आएगा। खैर, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 आएगा लास्ट एलिमेंट, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमें मिलेगा, और ऑलरेडी उसने गिवन है जो, उससे कंपेयर कर ले अगर, तो 48 2 1 6 0 96, तो ये हो जाएगा क्या 1 48 2 1 6 0 और 96 है। उसके अलावा ये एलिमेंट 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 आएगा। तो बस अब इसके साथ कंपेयर कर लें अगर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एन ए का वैल्यू हो जाएगा 48, एन बी की प्लेस पर 96 लिखा हुआ है, एंड एन ए प्लस एन इंटू n-1 अपॉन 2 का वैल्यू इंटू ए बी का वैल्यू 2160 है। तो सबसे पहले तो एन ए का वैल्यू अगर देखूँ तो एन ए का वैल्यू 48, ये रख दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर n कॉमन ले लूँगा तो एन ए और एन बी बन जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, मैं पहले लिख देता हूँ, तो एन ए इंटू एन बी आएगा, और इंटू आ जाएगा 1 - 1 अपॉन n आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 तो खैर चल ही रहा था, वो तो रहेगा ही रहेगा, और इक्वल टू है 2160। तो बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 48 सबसे पहले तो माइनस कर दूंगा मैं, तो बचेगा, और एन ए इंटू एन बी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दूंगा। तो एन ए है मेरा 48 इंटू एन बी है 96, और डिवाइडेड बाय है 2, और इंटू है 1 - 1 अपॉन n, और इक्वल टू आ जाएगा 2160 में से 48 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2112, और यहाँ से 1 - 1 अपॉन n का वैल्यू हो जाएगा 2112 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 48 इंटू 96। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो जितना हो सके। तो 2 से ये कैंसिल आउट कर दिया, 24 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भी कैंसिल आउट कर दे 2 से, तो बचेगा यहाँ पर 1 0 आएगा, और फिर आएगा 5 टाइम्स 10 हो जाएगा, एंड 6 आ जाएगा, तो 1056 आ जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, तो 1 - 1 अपॉन n इज इक्वल टू आ जाएगा 1056 इंटू, तो कुछ नहीं बचा है अब, और डिवाइडेड बाय है 24 इंटू 96 लिखा हुआ है ना। बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 2 से फिर से कैंसिल आउट कर दूंगा तो बचेगा 12, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 एंड 1 एंड 8 आएगा, फिर से 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो बचेगा 6, 2 से इसको भी कैंसिल आउट फिर से किया तो 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 9 जा हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि ये 7 नहीं, सॉरी 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ये। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 6 कर लेता हूँ मैं, तो 96 इंटू 6 करेंगे अगर। अच्छा 96 को अगर देखें तो 24 इंटू 4 लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर भी 3 का फैक्टर है बस, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अब, 6 इंटू 6 36, तो 6 आएगा एंड 3 कैरी, नामचंग 54, 54 प्लस 3 हो जाएगा 58।
सॉरी 54 प्लस 3 57 होगा, तो 576 आएगा यहाँ से। तो 1 माइनस 1/n का वैल्यू आ रहा है 259 डिवाइडेड बाय आ रहा है 576। तो 1 माइनस 259 डिवाइडेड बाय 576 करूँगा, इक्वल टू आएगा 1/n इसका वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 576 माइनस करेंगे 259 में से और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 576, ये हो जाएगा 1/n का वैल्यू। तो फाइनली 1/n इज इक्वल टू 576 माइनस करूँगा 259 में से। एक सेकेंड, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 गया तो बचा 7, 6 में से 5 जाएगा, बचा 1 और 5 माइनस 2 विल बी 3। तो यहाँ आ जाएगा 317 डिवाइडेड बाय आएगा 576। तो इसका डबल अगर करेंगे तो 600 समथिंग कुछ आएगा। तो एक मिनट, हम लोग इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार, है ना। यहाँ पर मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है इसको भी हम एक बार फिर से लिख ले। तो n स्क्वायर ए बी का वैल्यू करेक्ट लिखा है हमने। तो यहाँ से एन ए, तो बेसिकली n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा हमें, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ से n इंटू ए, ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। ये कैलकुलेशन हो सकता है कुछ हमने गलत कर दिया या फिर हो सकता है करेक्ट भी हो, मुझे कंफर्म नहीं। तो एक बार हम फिर से कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ से एन ए का वैल्यू 48 रखूँगा मैं, 48 एंड प्लस एन ए हो जाएगा ये, तो एन ए इंटू एन बी भी होगा, करेक्ट है ये। एन एक काम करते रहने देते हैं, बी को बाहर ही रहने देता हूँ मैं, और एन -1 है एज इट इज़ उसको रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है उसको भी एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं। तो 2160 है ये। तो यहाँ से एन ए का वैल्यू 48 यहाँ से फिर से पुट कर दूंगा मैं। तो ये जो आएगा 48 इंटू बी आएगा और इंटू आएगा n-1 और इज इक्वल टू 2160 माइनस हो जाएगा 48 और इंटू कर दूंगा 2, ये जो नीचे वाला था। या फिर एक काम करते हैं 2 को इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 24 टाइम्स, तो प्लस ये आ जाएगा। अब मैं 24 बी है तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 एन बी आ जाएगा एंड माइनस आएगा 24 बी और इक्वल टू होगा यहाँ से 2160 माइनस 48 अगर करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 2112 आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा। 12 और 48 हो जाएगा 60, करेक्ट है। अब यहाँ से जो एन बी है इसकी वैल्यू में मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो 24 इंटू एन बी का वैल्यू 96 है और माइनस हो जाएगा इसमें से 2112, तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स बी आ जाएगा इसका वैल्यू। अच्छा, ये 24 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। ये 24 से देखो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को 24 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा करता है। तो यहाँ बचेगा 96 माइनस यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2112 डिवाइडेड बाय 24 करूँगा अगर, तो 6 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 6 से 6 3 18, तो बचेगा 3, तो 31 होगा। 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो जाएगा और बचेगा 12, तो 6 दूनी 12, तो 352 बचेगा और 6 4 जा इधर कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। फिर 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 से 4 पंजे 20, 4 वो 2 ओके, 4 7 28, 4 वो 2 32, तो 8 टाइम्स जाएगा 32 और 32 मतलब माइनस कर देंगे 35 में से 3 बचेगा, तो फिर से 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 88 बचेगा और इक्वल टू ये जब 24 से डिवाइड होगा तो b बचेगा। तो यहाँ से b का वैल्यू एक्चुअली 96 माइनस 88 हो जाएगा विच इज़ 8। तो b का वैल्यू 8 आ जाएगा। b का वैल्यू अगर 8 आ गया तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा एन बी इज इक्वल टू 96 है, तो n विल बी इक्वल टू 96 अपॉन b और b का वैल्यू 8 आ चुका है, तो इसको डिवाइड कर देंगे
तो 8 एकम 8 बचेगा 16, 8 दूनी तो 12 8 96 होता है को सही। तो 12 टाइम्स आ जाएगा n का वैल्यू, मतलब 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद n a का वैल्यू 4 है और 48 है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 48 अपॉन n का वैल्यू विच इज़ 12, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ख़त्म हो गया सवाल। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है एंड n का वैल्यू 12 है। इन सब का सम मुझे निकालना था, तो एक बार निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12, यानी कि हो जाएगा ये 24। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 24। थैंक यू।